रहे, जिनके मन में ऐसा हुक रहेगा, वो भाई और वो बहन चुपचाप अपने घर पे नहीं बैठ सकते। इसीलिए हमारा इस प्रकार का एक छोटा सा प्रयास था और इस छोटे से प्रयास में जिस तरह से वरिष्ठों ने पूरा सहयोग किया, प्रश्नमंडल के भाइयों ने सहयोग किया, ये अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। और यह एक संकेत है, जब जनवरी से लेकर अप्रैल तक हर हर गंगे अभियान चलेगा तो मुझे लगता है कि इसके पहले, आज के पहले ये उम्र के सीमा के कारण किसी तरह से मतभेद हो जाया करता था, जो हमें अपने घरों में भी दिखाई देता है। हमारे अपने बच्चे हमारे अनुसार नहीं चल पाते, हम अपने पिता के अनुसार नहीं चल पाते, तो यह जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसी सोचे, एक जैसे ही चले। लेकिन कभी न कभी घर परिवार में ऐसा अवसर आता है जब सभी का विचार एक हो जाता है, और वो अवसर आता है जब घर में कुछ खुशियां आती हैं। किसी का विवाह होना रहता है, किसी का छठी होना रहता है, तो जो सास बहू साल भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन उस खुशी के मौके पर एक हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ठीक यही खुशी का मौका आया है जब हम शांति कुंज की स्वर्ण जयंती अवसर मनाए, शांति कुंज का स्वर्ण जयंती मना है। और यह संयोग ही है कि उस गुरु सत्ता का विधान है कि 12 वर्ष में होने वाला महाकुंभ भी अभी पड़ रहा है, तो कुंभ का पड़ना और शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष आना, और तीसरा एक सहयोग कोरोना वायरस का आना। यदि कोरोना वायरस नहीं आता तो ये आपके द्वार हरिद्वार कार्यक्रम नहीं बनता। सब सारे लोग कुंभ में स्नान करने जाते, गंगा जी में स्नान करके घूम करके वापस आ जाते। लेकिन इस कोरोना में मैं तो कभी ग्रंथ लिखूंगा तो इसका 1% नकारात्मक भाव पर लिखूंगा और 99% सकारात्मक भाव पर लिखूंगा, क्योंकि इस वायरस ने बहुत कुछ सिखाया। और इसी के तहत आपके द्वार हरिद्वार की ये योजना बनी, जिसमें हम 10 लाख को शांति कुंज ने संकल्प लिया है। लेकिन जब 27 अप्रैल पूर्ण होगा तो हमें लगता है यह 24 लाख से कम घरों में स्थापना नहीं होगी, 24 लाख घरों में स्थापना होगी। क्योंकि मैं दूसरे प्रदेश के भाइयों के भी संपर्क में रहता हूँ और उनका जो संकल्प उभर करके आता है, तो अभी हम छत्तीसगढ़ की आकलन कर रहे थे, शांति कुंज ने 1.5 लाख घरों में देव स्थापना का एक लक्ष्य निर्धारित किया है छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन अभी हम प्रारंभिक जो ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी हुआ, उसमें जितने भाई बहन पहुंचे, उनके उद्गार को देखते हुए हमको ऐसा महसूस हो रहा है यह 2 लाख से कहीं ज्यादा पहुंचेगा। यह प्रथम चरण की शुरुआत में ये स्थिति है। अभी कुछ जिला स्तरीय बैठक होनी है, शांति कुंज की टीम आ रही है, उसके बाद घर घर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ 1.5 लाख को शांति कुंज ने संकल्प के लिए अलग से रखा है, लेकिन हम 3 लाख घरों में स्थापित कर पाएंगे। यही हमारे बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर डी.आर. साहू जी, ये देव सरस्वती विद्यालय चिन्हाटी जिला बिलासपुर के प्रमुख हैं, आप प्राचार्य भी हैं साइंस कॉलेज में। इनके गांव में भी प्रज्ञापीठ है, उस प्रज्ञापीठ में गोष्ठी हुआ, कहा गया कि न्यूनतम आपको 11 गाँव लेना है। और जब इन्हें पूछा कि आप तो न्यूनतम बता रहे हैं, अधिकतम कितना ले सकते हैं, तो बोले कि आपकी क्षमता पर है। फिर अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, क्यों भाई कितनी क्षमता है हमारी? बोले कि हमारी क्षमता तो 4 गुना है। तो 44 गांव का संकल्प आपने लिया, 44 गांव, एक गांव का प्रत्येक संकल्प लेता है भाइयों बहनों। तो हिसाब लगा लीजिए कि हमारे प्रदेश में किस स्तर के शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ है। मैं तो शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ के आगे भी बात करता हूँ। ऐसे हमारे विकास खंड है जहाँ शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ तो नहीं है भवन के रूप में, लेकिन कार्यक्रम की दृष्टि से वो किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है, संगठन के दृष्टि से किसी पीठ से कम नहीं है। तो क्या उनको दायित्व नहीं मिलेगा? क्या उनका अधिकार नहीं है? हमने तो कहा है कि ऐसे समर्थ शाखा अपने आप को चलता फिरता शक्तिपीठ
पीठ माने, चलता फिरता प्रज्ञापीठ माने और अपने स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाए, कहीं कोई रुकावट नहीं। इस हिसाब से देखेंगे तो पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा सघन है कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, मिशन की दृष्टि से, तो हम 3 लाख आराम से पहुंच जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास। भाइयों, यह जो अवसर आया हुआ है यह स्वर्णिम अवसर है। मैंने ये जो विषय रखा आज से 1 महीना पहले मेरे मन में आया था, और स्वर्णिम वसंत का स्वागत है 1 महीने पहले। और आपको हकीकत में बताऊं, मैं 1 महीने पहले एक वीडियो बनाना चाह रहा था, कार्य की व्यस्तता से नहीं बना पाया, लेकिन मैं जरूर बनाऊंगा। बहुत सारी बातें जो मैं उसमें कहना चाहूँगा। यह स्वर्णिम बहुत सारे दृष्टिकोण से, बहुत सारे स्वर्णिम अवसर इसलिए है सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए इसलिए कि ये जैसे भवन जिसमें हम बैठे हैं, ये दीवार दिख रहा है और छत दिखाई दे रहे हैं, इसका नींव हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस नींव में जो सीमेंट और जो छड़ लगे हुए हैं उनके भरोसे ही यह भवन टिका है। भले आज दिखाई दे रहे हैं, न दे रहे हैं, तो उसका हमको सम्मान करने का यह अवसर है, स्वर्णिम अवसर है कि हम उन नींव के पत्थरों को आज देख पा रहे हैं, जिनके बलबूते, जिनके परिश्रम से आज गायत्री परिवार की संगठन खड़ा हुआ। तो कभी भी आपने आपको आप इस बात को भुलाइएगा मत। आज की तारीख में कोई वरिष्ठ, कोई बुजुर्ग कोई काम कर पा रहा हो, न कर पा रहा हो, उसका आप अध्ययन मत कीजिएगा। आप ये देखिएगा कि जिस समय उन्होंने अपना समय मिशन के लिए लगाया तो वो जवानी में ही लगाया। आज तो हम बहुत प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के पश्चात समय दान करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने न घर देखा, न परिवार देखा, केवल गुरु के लिए चल पड़े थे। वो नींव के पत्थर के कारण ही आज गायत्री परिवार इतना विस्तारित हुआ है। इस बात को हर एक युवा अपने साथ जीवन भर रखे, यही हमारी सफलता की कुंजी है। जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे कि अब इनका काम खत्म हो गया, तो मान करके चलिए कि आप और हम कब भटक जाएंगे कह नहीं सकते। उन्होंने जीवन जिया है, क्योंकि हमारे बाद भी पीढ़ी तैयार है। याद रखिएगा, हमारे भी बाद पीढ़ी तैयार है, और वो पीढ़ी हमको भी वैसे ही नकारा कर देगी, क्योंकि आने वाला युग और तेजी से बदलेगा, आने वाली शैली और तेजी से बदलेगी। तो इसीलिए हम अपने उन नींव के पत्थरों को याद करें, उन्हें प्रणाम करें। यदि आपके आसपास हैं तो उनसे आप अनुभव प्राप्त कीजिए, उनके जीवन का लाभ लीजिए। ये स्वर्णिम अवसर है। जिनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, जिनके घर में कोई अभिभावक नहीं है, आप उन घर के रहन सहन को देखिए, वो किस मुसीबत में रहते हैं। और जिनके घर में बड़े बुजुर्ग का छत्र छाया रहता है, उस घर को देखिए, वो कितने खुशहाल से रहते हैं। भाइयों, ये जमीनी हकीकत है, और ये संगठन के लिए भी, मिशन के लिए भी यही आवश्यकता है। तो ये स्वर्णिम अवसर हम युवाओं के लिए, स्वर्णिम अवसर युवाओं के लिए और क्या है कि हमको बना बनाया वातावरण मिला हुआ है। जिस जमाने में हमारे वरिष्ठ भाई मिशन के काम करने के लिए जाते थे, पर उनको विरोध का सामना करना पड़ता था, जैसे आज कुछ क्षेत्रों में करना पड़ता है। बस्तर की हमारी बहन बेटा है, राजनांदगांव के मानपुर क्षेत्र की बात हो रहा था, और भी कई क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ विरोध होता है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि 95% क्षेत्र में आपको सम्मान ही मिलेगा। आप गायत्री परिवार के हैं, बस इतना ही परिचय सामने वाले के लिए पर्याप्त है। वो गायत्री परिवार का हो या ना हो, लेकिन आपको सम्मान पूर्वक एक अतिथि का सादर सत्कार करता है, और आपको यथा योग्य वो सम्मान करता है, आपके कार्यों में सहयोग भी करता है। इतना बेहतरीन वातावरण आपको मिला है। और जिस तरह से इस भवन की लिपाई पुताई जिस प्रकार का रहेगा, लोग उसी प्रकार के वो आकर्षित होते हैं। ठीक आज की हमारी पीढ़ी को बना बुनाया घर मिल गया है। इस बने बुनाए घर में हम इस युग निर्माण रूपी जो भी हमारे पास परम पूज्य गुरुदेव ने दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का दायित्व निभाएंगे। लाभ कई गुना मिलने वाला है, कई गुना लाभ मिलने वाला है। बिना विरोध के, बिना नौकरी छोड़े, बिना व्यवसाय
वो सबको आपने समाज के हित में समर्पित कर दिया है, तो आप सही कहलाएंगे। पारिवारिक दायित्व से छोड़कर जितना आपके पास है, कुछ भी है, प्रतिभा, ऊर्जा, धन, संपत्ति, सब, तो भाइयों यह सुनहरा अवसर हम सब युवाओं के लिए आया है। और क्यों आया है? इसलिए आया कि आने वाला जो समय है वो आपको उदाहरण मान करके अपना अनुसरण करे। आने वाला पीढ़ी, हम किसी को श्रेय देते हैं या किसी का असम्मान करते हैं, कहते हैं कि यहाँ तो पहले से कुछ भी नहीं था, हमको ये सब करना पड़ रहा है। यदि पहले से कुछ भी नहीं था और हमने अभी कुछ नहीं किया, तो हमारे बच्चे भी हमको यही सवाल करेंगे कि पिताजी जिसने नहीं किया वो तो दुर्भाग्य है उसका। लेकिन आप तो जानते थे ना गुरु क्या है, कौन है, मिशन क्या है, आप जानबूझ करके भी ये काम क्यों नहीं किया? तो भाइयों बहनों, ये सवाल आने वाली हमारी पीढ़ी हमसे पूछेगी। इसलिए ये बेहतर समय है कि हम आज कुछ कर जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमको उदाहरण देगी कि अमुक भाई ने ये काम किया जिसके माध्यम से मेरा यहाँ तक पहुंचा। अमुक का हमारे मार्गदर्शक थे जिन्होंने मुझे इस लाइन पे लेके आया, मैं जहाँ तक पहुंचा। इस प्रकार का अवसर सबको नहीं मिलता। हम एक बार बार सुनते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यह प्रज्ञा योग लाखों वर्षों तक रहेगा। अर्थात ये है कि हमारा लाखों जन्म हो जाएगा, प्रज्ञा युग चलता रहेगा, तो हमको इस समय जो काम करने का अवसर मिला है वो नहीं मिलेगा। काम करने का अवसर तो अभी ही है, इसी समय है। इस समय जिसका जितना लग जाए, धन लग जाए, समय लग जाए, प्रतिभा लग जाए, यही स्वर्णिम समय है। इस स्वर्णिम समय को पहचान करके अपना नियोजन कर पाए तो मानकर चलिए कि हमारा जीवन का सबसे बड़ा यह सौभाग्य है। भाइयों, हमारे युवा भाइयों के लिए वरिष्ठों का सहयोग, वरिष्ठों का मार्गदर्शन है, गुरु सत्ता का सूक्ष्म चेतना सारे संसार में व्याप्त है। आप देखेंगे भुलेश्वर भाई कह रहे थे, मैं उनसे बहुत ही सम्मान करता हूँ, उनकी प्रतिभा का नमन करता हूँ, उनके गुरु के प्रति समर्पण, उनकी योजनाओं का। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे भाई जो अंतिम में बोल रहे थे उनका भी मैं सुन रहा था, सभी हमारे भाइयों को मैं सुन रहा था, मैं लिख कर भी रखा हूँ। सबके मन में एक ही हुक, एक ही पीड़ा है। इस हुक और इस पीड़ा को विस्तार करने की आवश्यकता है, विस्तार करने की आवश्यकता है। ये जो कार्य आज चला, बहुत से भाइयों ने कहा कि पहली बार हम टोली में गए, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, झिझक हो रहा था। लेकिन एक कार्यक्रम करने के बाद उनके मन में उत्साह जग गया, आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि दूसरे गोष्ठी को वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए। यही काम निरंतर हमें अपने साथियों के साथ करते रहना है, अपने साथियों के साथ करते रहना है। हमेशा टोली का विस्तार कीजिए, अपने जितनी प्रतिभा आपके पास है वो उसको बांट दीजिए, उसको बांट दीजिए। कभी कभी किसी भाई के मन में ये प्रश्न आता है कि मैं अपनी प्रतिभा बांट दूंगा, मुझे कौन पूछेगा? गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं और आप इस बात को समझते भी हैं। आप किसी भी चीज को अपने पास रखेंगे तो वह एक संकुचित विचारधारा का व्यक्ति कहलाकर अपना जीवन समाप्त कर देगा। लेकिन जब तक उसका उपयोग, सदुपयोग औरों को नहीं मिलेगा, समाज को नहीं मिलेगा, तब तक उस व्यक्ति का नाम भी याद नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में आप कह सकते हैं वह बहुत ज्ञानवान था, लेकिन तुरंत कहेंगे परंतु अपने ज्ञान का उपयोग उसने किसी के लिए नहीं किया। वह बहुत बुद्धिमान था मगर अपने बुद्धि का उपयोग किसी के लिए नहीं किया। तो ऐसे भी प्रतिभाशाली किस काम के, क्योंकि प्रतिभा ईश्वर की देन होती है और ईश्वर की देन को यदि आप, ईश्वर इसीलिए देता है उस व्यक्ति को जिससे कि वो समाज में बांट सके। और समाज कहाँ से शुरू होता है? अपने साथियों से शुरू होता है, अपने सहपाठियों से शुरू होता है, अपने बीच रहने वाले लोगों को सिखाने, पढ़ाने, उनको आगे बढ़ाने से शुरू होता है। यदि ये क्रम हम आज युवा भाई अपनाना शुरू कर दें तो मान कर चलिए कि देखते देखते छत्तीसगढ़ पुनः अपने 1958 की स्थिति में आ जाएगा। 1958 में इसलिए कह रहा हूँ, जब मथुरा
संस्थान 12,008 कुंड का गायत्री परिवार की विधिवत स्थापना का जहाँ शुभारंभ हुआ तो उस समय भी छत्तीसगढ़ के हमारे कुछ कार्यकर्ता बड़ी प्रमुखता से भागीदारी किए। बहुत कार्यकर्ता थे और कुछ ने तो काफी बड़ी हिस्सा उसमें निभाया था और जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में गायत्री परिवार का विस्तार हुआ। तो भाइयों, आज आप सब गए हैं क्षेत्रों में, देखे हैं, बार बार एक प्रश्न सभी ने किया कि सभी के मन में एक भूख है, लगन है, काम करने की उत्कंठा है, सिर्फ कमी है उन्हें मार्गदर्शन की, सिर्फ कमी है उनके संयोजन की, उनको दिशा देने की, उनको बताने की वो करें तो क्या करें, करना तो चाहते हैं। तो इसी क्रम को हमको आगे बढ़ाना है। जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं, मैं उनके लिए ये बात प्रार्थना करता हूँ, इनके लिए स्वर्णिम अवसर है। भाइयों, आने वाला समय हमारा ही है, हमारा का मतलब युवा पीढ़ी का है, इसलिए कि हर व्यक्ति की एक शारीरिक सीमा होती है, उसकी कार्य क्षमता होती है, उसके बाद उस कार्य का हस्तांतरण होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस कार्य को आप जिस कार्य की जिम्मेदारी आपको दी जानी है, हम उस लायक बने हैं कि नहीं। आप किसी नौकरी में भी जाते हैं तो आपकी कसौटी पे खरा जाता है, परीक्षा की जाती है, तो आप संगठन के किसी क्षेत्र में आपको दायित्व दिया जाएगा तो आप उस लायक हैं कि नहीं हैं, ये आपको पात्रता आपकी देखी जाएगी, तभी आपको मिल सकता है। मापदंड ये नहीं हो सकता कि 21 साल के हो गए हैं इसलिए